आपको हाफ कॉलर नेक बनाने का आसान तरीका बताऊंगी। तो पहले हम कॉलर नेक कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड किया है, फ्रंट के लिए और ये बैक के लिए। तो इस तरह हमें फैब्रिक को फोल्ड करके रखना है। तो यहाँ से ये फोल्डेड साइड है और यहाँ से ओपन साइड है। अब सबसे पहले हम ऊपर से 2 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब यहाँ से हम कुर्ती की लेंथ लेंगे। तो जो भी आपकी कुर्ती की रेडी लेंथ हो उसमें प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। मेरी कुर्ती की लेंथ है 38 इंच, उसमें प्लस 2 इंच मार्जिन, तो टोटल 40 इंच मैंने कुर्ती की लेंथ रखी है। अब शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो कॉलर कुर्ती में हम शोल्डर और आर्म होल बड़े रखते हैं, तो जो भी आपके शोल्डर हो उससे आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। जैसे शोल्डर है मेरे 7 इंच, तो यहाँ पे मैं आधा इंच एक्स्ट्रा लूंगी, तो 7.5 इंच पे मैं शोल्डर का निशान लगा रही हूँ। और यहाँ से आर्म होल भी ले रही हूँ मैं 7.5 इंच। अब इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब ऊपर शोल्डर से 14.5 इंच पे कमर लेंथ का निशान लगाएंगे और 20 इंच पे हिप लेंथ का निशान लगाएंगे और इन लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। और यहाँ से इस आर्म होल वाली लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। जो भी हमारी चेस्ट हो उसका चौथा हिस्सा लेना है। चेस्ट है 34, तो 34 का चौथा हिस्सा लूंगी मैं 8.5। अब यहाँ पर वेस्ट यानी कमर का चौथा हिस्सा लेंगे। तो कमर है 30, तो 30 का चौथा हिस्सा लूंगी मैं 7.5 इंच। यहाँ पर हिप का चौथा हिस्सा लेना है। हिप है 38, तो 38 का चौथा हिस्सा लूंगी मैं 9.5 इंच। अब जितना हिप रखा है उतना ही बॉटम लेंगे, तो बॉटम भी रखूंगी मैं 9.5 इंच। अब इन सभी निशान को इस तरह जोड़ देंगे। और साइड में एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखेंगे 2 इंच। अब आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो पहले बैक आर्म होल बनाएंगे। तो यहाँ से इस तरह 1.5 इंच पे एक लाइन बनाएंगे और इस तरह आर्म होल का शेप बना देंगे। तो ये हमारा बैक आर्म होल है। अब फ्रंट आर्म होल हम थोड़ा डीप रखेंगे। तो इस लाइन से अंदर की तरफ 1.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस निशान को ऊपर शोल्डर वाली लाइन से मिला देंगे। और यहाँ भी सेंटर में इस तरह एक लाइन बनाएंगे और इस तरह फ्रंट आर्म होल का शेप बनाएंगे। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल है और फ्रंट आर्म होल हमें इतना डीप रखना है। तो आपको फ्रंट और बैक आर्म होल में डिफरेंस समझ जाए इसलिए मैंने दूसरे कलर की चौक से फ्रंट आर्म होल की मार्किंग की है। ठीक है, अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की चौड़ाई रखूंगी मैं 3 इंच। अब यहाँ से शोल्डर डाउन करेंगे। तो नॉर्मल कुर्ती में हम 1/2 इंच शोल्डर डाउन करते हैं, कॉलर नेक में हम 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे और इस तरह से क्रॉस में नेक के पास मिला देंगे। तो मार्किंग हो गई है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो पहले हम फ्रंट पार्ट लेंगे और शोल्डर से इसे कट करेंगे। इस तरह से। अब बैक पार्ट को हम ऊपर से 1 इंच बढ़ाएंगे शोल्डर से। तो इस तरह 1 इंच पे निशान लगा के बैक पार्ट को शोल्डर से 1 इंच बढ़ा देंगे। अब हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम बैक पार्ट से स्टार्ट करेंगे और पहले बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे और यहाँ से बैक आर्म होल से स्टार्ट करते हुए साइड से हम इस तरह से कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा बैक पार्ट रहेगा और ये फ्रंट पार्ट। अब हम फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह हमने कॉलर नेक कुर्ती की कटिंग कर ली है और इसमें आप किसी भी तरह की कॉलर बना सकते हैं। स्टैंड कॉलर, राउंड कॉलर, वी कॉलर, सभी तरह की कॉलर में हमें इसी तरह कॉलर कुर्ती की कटिंग करनी होती है। तो इसमें हम हाफ स्टैंड कॉलर बनाएंगे। तो पहले हम फ्रंट नेक बनाएंगे। तो इसके लिए कैनवास पेपर को इस तरह फोल्ड करेंगे। अब नेक की चौड़ाई लूंगी मैं 3 इंच
और नेक की लंबाई रखूंगी मैं 7 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग नेक की लंबाई रख सकते हैं। अब यहाँ पे इस तरह एक बॉक्स बना लेंगे और इसमें नेक का शेप बनाएंगे। इस तरह, और साइड में 1 इंच मार्जिन रखते हुए इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब देखिए यहां से नीचे 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से, और अब इसी मार्किंग पे नेक की कटिंग कर लेंगे। और 3.5 इंच पे जो हमने मार्किंग की है यहाँ पे एक कट लगा लेंगे और सेम निशान दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। अब इस नेक को हम फैब्रिक पर प्रेस करके चिपका लेंगे, देखिए इस तरह से। अब इस नेक को फ्रंट पार्ट पर अटैच करेंगे। तो कुर्ती के और नेक के सेंटर में इस तरह लाइन बना लेंगे और सेंटर से बराबर मिलाते हुए नेक को रखेंगे और इस तरह से पिन से सिक्योर कर लेंगे। अब इसी शेप में नेक को स्टिच करेंगे। तो जो हमने मार्किंग की है यहाँ से हम इस नेक को स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह जो हमने निशान लगाया है वहां तक ही इस नेक को स्टिच करना है। और अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और इस तरह नेक के पास छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। अब इस नेक पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और अच्छे से एक बार आयरन कर लेंगे। तो देखिए आयरन करने से नेक अच्छे से सेट हो गया है। अब यहाँ से भी नेक पट्टी को सीधा स्टिच कर लेंगे। अब फ्रंट और बैक पार्ट को मिला के दोनों शोल्डर को स्टिच करेंगे। दोनों शोल्डर स्टिच करने के बाद कुर्ती को सेंटर से फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच बैक नेक कट कर लेंगे। अब यहाँ से जो शोल्डर का मार्जिन है इसे क्रॉस में थोड़ा सा कट करेंगे ताकि जब हम कॉलर अटैच करेंगे तो यहाँ से मार्जिन दबेगा नहीं। अगर दबता है तो ये फिर शोल्डर से खींचेगा, तो इसलिए हम इसे क्रॉस में थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे। अब कॉलर के लिए नेक का मेजरमेंट लेंगे। तो इस तरह से कुर्ती को हम फोल्ड करेंगे सेंटर से और यहाँ इस कोने से इस तरह हम नेक को मेजर करेंगे। तो इस तरह हम इस पूरे नेक को मेजर कर लेंगे। तो ये आ रहा है 6.5 इंच। तो 6.5 इंच का डबल करेंगे क्योंकि कुर्ती को हमने फोल्ड किया है। तो इस तरह 6.5 इंच का डबल करेंगे तो ये हो जाता है 13 इंच। तो कॉलर की लेंथ रखेंगे 13 इंच। अब कॉलर बनाने के लिए मैंने ये बुकरम की स्ट्रेट पट्टी ली है। इसकी लंबाई है 13 इंच और चौड़ाई है इसकी 1 इंच। अब इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे और आगे से कोने से इसे गोलाई में शेप देंगे। इस तरह, और इसे कट कर लेंगे। अब इस कॉलर को हम फैब्रिक पर प्रेस करके चिपका लेंगे। तो इसके लिए मैंने फैब्रिक की स्ट्रेट पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई है 4 इंच और लंबाई है इसकी 15 इंच। इस कॉलर की जो शाइनिंग वाली साइड है इसे नीचे रखेंगे और इस तरह से प्रेस करके कॉलर को फैब्रिक पर चिपका लेंगे। अब इस पट्टी को सेंटर से फोल्ड करेंगे और ऊपर और नीचे बराबर मार्जिन रखते हुए इस तरह से प्रेस कर लेंगे। अब यहाँ किनार से कॉलर को स्टिच कर लेंगे तीनों साइड से। तो आगे से पहले इस तरह से पक्का करेंगे और अब घुमाते हुए इस तरह कॉलर को स्टिच करेंगे। और सिलाई कॉलर पे नहीं लगानी है, बिल्कुल किनार किनार पे लगानी है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे।
और यहाँ पे कॉलर की गोलाई के पास छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। अब कॉलर को सीधी कर लेंगे और अच्छे से एक बार आयरन कर लेंगे। तो देखिए मैंने कॉलर को अच्छे से आयरन कर लिया है। अब कॉलर को फोल्ड करके सेंटर में एक कट लगाएंगे और कॉलर को कुर्ती से अटैच करेंगे। तो कुर्ती के सेंटर में भी एक कट लगाया है। अब कुर्ती के और कॉलर के सेंटर को बराबर मिलाते हुए सेंटर से हम सिलना स्टार्ट करेंगे। तो कुर्ती की सीधी साइड मैंने कॉलर को रखा है और देखिए इस तरह से घुमाते हुए एक साइड तक पहले स्टिच कर लेंगे और यहाँ पे देखिए बिल्कुल कोने के पास लाके इस तरह से पक्का कर लेंगे। अब सेम इसी तरह दूसरी साइड से भी कॉलर को बराबर मिलाएंगे और इस तरह बराबर मिला के दूसरी साइड से भी कॉलर को स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह हमने कॉलर अटैच कर दी है। अब जो नीचे सिलाई मार्जिन है इसे कॉलर के बीच में इस तरह दबा देंगे और यहाँ सेंटर से सिलना स्टार्ट करेंगे और नीचे से यहाँ ऊपर किनार तक पूरे कॉलर को स्टिच कर लेंगे। तो जो बाहर मार्जिन है उसे कॉलर के बीच में दबा देंगे और बिल्कुल फिनिशिंग से इस तरह से कॉलर को स्टिच करेंगे और घुमाते हुए इस तरह से कॉलर पर टॉप स्टिच लगा देंगे किनार पर। तो अब ये हाफ कॉलर बनके रेडी है और ये है इसकी फाइनल लुक। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।